अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरयार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। पाकिस्तान में कुछ इस तरह के मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर कुछ इस तरह के जो हैं अकाउंट्स बनाए गए हैं जो फैलाते ही गलत ख़बर हैं। इसी तरह की गलत ख़बरें हमने माजी में भी सुनी और आज भी इस दौर में भी हम सुन रहे हैं, जिस दौर में हमारा मीडिया तो हमें ख़बरें बताता ही है, हमारे सोशल मीडिया भी बताता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हम फोकस हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया पर होता है कि यहाँ से जो हमें ख़बर मिलेगी वो 100% ऑथेंटिक होगी और एक बड़े वैलिड सोर्स से होगी। मगर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में रहते हुए कुछ जमातें इस तरह की हैं और कुछ मखसूस लोग पाकिस्तान में पाए जाते हैं जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ गलत बयानियों को प्रमोट करना है, गलत ख़बर को आगे फैलाना है। और इसी तरह कुछ सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं जो बग़ैर देखे सोचे समझे, बग़ैर क्रॉस चेक किए उन ख़बरों को शेयर करते हैं और फिर उस तरह की आवाम हमारी कि वो देखना गवारा नहीं करती, बस गालम गलोच शुरू कर देती है और जज्बाती होकर एकदम उस पर अपने मन मर्जी के जो हैं वो आर्टिकल्स लिखना शुरू कर देती है और आगे अपने दोस्तों को भेजना शुरू कर देती है। मगर ये कोई भी नहीं चेक करता कि आया ये ख़बर दुरुस्त है या नहीं। इसी तरह पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा कि शाज़िया मरी के ख़िलाफ़ एक जो है प्रोपेगेंडा किया गया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो साबिक वज़ीर हैं शाज़िया मरी, उनके घर से तकरीबन 95 अरब रुपए जो हैं वो कैश बरामद हुआ है। इस सब के बाद 16 माह उनकी वजारत रही जिसमें 95 अरब वो कमा गई। और लिखा हुआ है एक शख्स ने, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि बाकियों का अंदाज़ा आप ख़ुद लगा लें, ख़ुद सोचिए करप्ट लोग करप्ट हुक्मरान को क्यों सपोर्ट करती हैं। इस खबर से अंदाज़ा लगा लें, सोचिए, थोड़ा नहीं पूरा सोचिए। और अब इस खबर की तरफ आते हैं कि क्या हुआ आखिर के ये ख़बर किस तरह इसको मैं डिनाई कर रहा हूँ कि ये एक फ़ेक न्यूज़ है। उसकी वजह ये है कि शाज़िया मरी साहिबा के घर किसी भी किस्म की ना कोई रेड हुई, ना 95 अरब रुपया मिला, ना कोई करेंसी मिली, ना कोई गोल्ड मिला, कुछ भी नहीं मिला। पाकिस्तान के जितने इदारे हैं, नैब से लेके, एंटी करप्शन से लेके, FIA से लेके और जितने इदारे हैं, उन सब ने तरदीद की है कि हमने किसी भी किस्म की रेड शाज़िया मरी के घर नहीं की। ये जो तस्वीरें शेयर की गई हैं, अब ये बात करते हैं कि ये किसकी की गई हैं। तो ये एक असिस्टेंट कमिश्नर कराची के थे, मंसूर साहब, अगर मैं गलत ना हूँ आप अपनी स्क्रीन पर नाम देख लें। मंसूर साहब के घर जो है ये की गई रेड और उनके घर से ये गोल्ड, कैश, प्राइस बॉन्ड और गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। गोल्ड की प्लेट्स जो हैं वो मिली, TTP डिवाइसेस मिली। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद में जो है आप कह लें कि चौथाई हिस्सा जो था पाकिस्तान के कर्ज़ का, वो उन साहब के घर से बरामद हुआ, जिनकी टोटल तनख्वाह जो थी सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपया बनती है। मगर उनके घर से ये सब चीज़ें जो थी वो बरामद की गई और इसको जोड़ दिया गया शाज़िया मरी के केस के साथ। अब एक ऐसा शख्स कि जिसने ना तो उसके घर रेड हुई है और उसके ख़िलाफ़ एक मखसूस जमात या मखसूस तबके के लोग ये चीज़ें फैलाएं, तो ज़ाहिरी बात है कि उसको तो बैठे बैठाए कॉल्स भी जाती हैं, उसको मैसेजेस भी जाते हैं, उससे पूछा भी जाता है। और हर बंदा, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि हर बंदा बगैर देखे सोचे समझे इस बात को आगे से आगे शेयर करता है, इस बात को आगे बताता है, 10 बंदों में बैठ के बताता है कि जी रेड पड़ी, ये हुआ वो हुआ। लेकिन ऐसा जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर उस बंदे का गुस्सा जायज़ है। इसी तरह शाज़िया मरी साहिबा जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट की, वो भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उन्होंने तमाम तर उन लोगों को लीगल नोटिस भिजवाए जिन ने इस खबर को शेयर किया था। और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मुझे तकरीबन 21 साल हो चुके हैं अपने सियासी करियर को लेकर और कभी मैंने आज तक जो है कभी इस तरह नहीं की अपनी सियासी जर्नी को लेकर, और मैंने हमेशा डेडिकेशन से काम की है, सिंसियर होकर काम की है। और उन्होंने कहा है कि मैं एक इलेक्टेड मेंबर हूँ और मिनिस्टर भी रही हूँ और मेरी एक इंटेग्रिटी है पीपल्स पार्टी के साथ। अब इसके बाद जो एक नया इसमें मोड़ आता है और एक नया ट्विस्ट आता है, वो ये है कि पब्लिक न्यूज़ के एक जो हैं मॉर्निंग शो के होस्ट हरमीत सिंह साहब, वो इसको शेयर करते हैं। और मैं ये बात भी दावे से कह सकता हूँ कि उन्होंने भी जिस तरह ट्विटर पे देखा, जिस तरह बाकी सोशल मीडिया पर देखा, उन्होंने भी इसको शेयर कर दिया। और सिर्फ वो नहीं, बहुत सारे नामवर सहाफ़ी भी थे जिनसे ये गलती हुई और उन्होंने इसको शेयर किया। और बाद में जब उन्हें पता चला कि उनका सोर्स तो गलत था, उनको ख़बर गलत मौसूल हुई, तो फिर उन्होंने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन डिलीट तो उन्होंने उस ट्वीट को कर दिया, मगर तब तक उसके जो थे रीशेयर्स वो हो चुके हुए थे, उस पर कमेंट्स आ चुके थे, उस पर लाइक्स आ चुके थे। हरमीत साहब ने उसको डिलीट कर दिया। और ये मैं आपको बताऊँ, पब्लिक न्यूज़ पर जो है मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं,
डिलीट तो कर बैठे वो पोस्ट, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने अंदाज़ा किया कि जो कुछ मेरे से हुआ है वो गलत हुआ है। फिर वो भेजते हैं शाज़िया मरी साहिबा को एक ख़त, और वो एक अपॉलजी लेटर होता है और उसमें वो माफ़ी मांगते हैं कि मैंने जो कुछ किया वो गलत है, मेरे दिल में बहुत आपके लिए बहुत इज़्ज़त व एहतराम है, मगर मैंने जो किया वो गलत किया। और मैं समझता हूँ कि हरमीत सिंह साहब की जो है उन्होंने एक बड़ा ग्रेसफुल जो है काम किया। अगर उन्होंने गलत काम किया तो उस पर माफ़ी मांगनी उनकी बनती भी थी, और उन्होंने मांगकर अच्छा किया। मेरे हिसाब से उन्होंने बाकियों को एक अच्छा सबक दिया कि अगर आपसे भी कल को कोई गलती होती है तो बजाय इसके कि आप उसकी एक लंबी डिबेट में जाएं, कहें कि नहीं मैंने तो जो किया मैं उस पर स्टैंड करता हूँ, आप माफ़ी मांग लें, उसमें कोई मतलब इतना कोई हर्ज नहीं है, ना कोई ऐसी बुरी चीज़ है। हरमीत सिंह साहब ने भी यही किया कि उन्होंने एक अच्छा इंसान होने के नाते माफ़ी मांगी, और उन्होंने कहा कि मेरा जो सोर्स था वो गलत था। उन्होंने अलबत्ता अपने सोर्स को रिवील नहीं किया, लेकिन उनको उनके चैनल मतलब पब्लिक न्यूज़ की जानिब से टर्मिनेट कर दिया गया। और वो लेटर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है कि जिस पर लिखा है टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, और उनसे कहा गया है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न योर ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड एंड एनी अदर एसेट ऑफ पब्लिक न्यूज़ टू HR डिपार्टमेंट। अब शाज़िया मरी साहिबा की भी एक ट्वीट है, लेकिन उससे पहले आप हरमीत सिंह साहब की ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देखें कि उन्होंने लिखा है कि गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहतरमा शाज़िया मरी के हवाले से एक सोर्स के ज़रिए जो ट्वीट मुझे मौसूल हुई, मगर वो मुझे न्यूज़ कन्फर्म ना होने पर मैंने इसे फौरी डिलीट कर दिया। मोहतरमा शाज़िया मरी मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम है। इसके नीचे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मेरी इस ट्वीट से उनकी और उनके कारकुनों की दिल आज़ारी पर मैं माजरत ख्वाह हूँ। उन्होंने एक डायरेक्ट लेटर भी लिखा उनको, आई डोंट नो कि उसका उनको रिप्लाई आया या नहीं आया, बहरहाल उनको टर्मिनेट लेटर ज़रूर आ गया और उनको उनकी नौकरी से हाथ धोने पड़ गए। आज हरमीत सिंह साहब की जो मुलाकात है वो जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनसे की गई है और यकीन दहानी कराई गई है कि उनके साथ जो है वो बाकायदा तरीके से जो है एक अच्छा सलूक किया जाएगा और उनको वापस उनकी जगह पर पहुंचाया जाएगा। अब देखते हैं कि आखिर ये केस सेटअप उनके लिए क्या आसानी पैदा करता है। और हरमीत सिंह साहब के बारे में जो है एक बड़ा वो अच्छा प्रोग्राम मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं, एक बड़े अच्छे होस्ट हैं और उनको टीवी पर देखकर बड़ी खुशी है। वो खुशी भी इस बात की है कि एक तो वो लिंक्ड करते हैं सिख बरादरी से, दूसरा पाकिस्तान में रहते हुए वो ऑन स्क्रीन है, तो ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। लेकिन सबसे बढ़ के जो है कि वो दिल के अच्छे हैं, उन्होंने एक गलती की, उस पर उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया और फिर ना सिर्फ शाज़िया मरी से बल्कि उनके तमाम वोटर सपोर्टर से भी उन्होंने माजरत की और माफ़ी अपनी भिजवाई। अब वो कबूल नहीं हुई, मगर शाज़िया मरी साहिबा ने जो है वो ट्वीट कर दी और ये ट्वीट भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 21 इल्लीगल नोटिस जो हैं वो भिजवाए गए हैं और इन नोटिस की वजह से और फेक न्यूज़ फैलाने से जो है एक आदमी को मीडिया हाउस से अलग कर दिया गया है और वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। तो गलत खबर जो है वो इतना टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, हमारे मीडिया को इतना फास्ट होने के बावजूद भी हम तक जो खबर पहुंच रही है वो अभी भी गलत पहुंचती है। खबर किसी की होती है मगर जोड़ी किसी और के साथ जाती है और फिर हम सब बैठ के सिर्फ उसको शेयर करते हैं और हकीकत हमें बाद में पता चलती है कि ये तो खबर थी ही नहीं, इस बंदे के साथ लिंक्ड ही नहीं थी मगर इसके साथ जोड़ी गई। तो जब भी आप कोई ख़बर शेयर करते हैं उससे पहले उसको क्रॉस चेक करें, उसको देखें कि आया ये ख़बर दुरुस्त है या नहीं, नहीं तो फिर इसी तरह बदगुमानियाँ फैलती हैं। और ये तो हरमीत सिंह साहब थे जिन्होंने माफ़ी अपनी भेजी और उन्होंने मतलब माजरत करने का कहा और हर सहाफ़ी के साथ इस तरह के जो हैं वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन हरमीत सिंह साहब को जिस तरीके से टर्मिनेट किया मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है। एक तो उन्होंने अपॉलजी की और उनको मैं समझता हूँ कि अपनी जॉब पर जो है वो वापस आना चाहिए और पब्लिक न्यूज़ को जो है उनके साथ तावन करना चाहिए। और बाकी यही कहना चाहूँगा मैं आप सबसे कि अपनी जो भी ख़बर आप शेयर करें उसको क्रॉस चेक लाजमी करें। अक्सर ख़बरें जो है उनके फैक्ट्स गलत होते हैं, परसेंटेजेस गलत होती हैं, लिहाजा उसको चेक करें। और इसी तरह पिछले दिनों हमने एक नोटिफिकेशन भी देखा जो 5000 का जो नोट का था कि जी बंद कर दिया जाएगा, वो भी जाली निकला। तो इसीलिए इसको क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें फ़ायदा हम सब का ही है और इस तरह गलत खबरें फैलाने से कुछ भी नहीं होता। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।